इंडियन रेलवेज हर दिन लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पटरी पर ट्रेन दौड़ती है वो कितने हिस्सों से मिलकर बनी होती है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं ए से लेकर जेड तक रेलवे ट्रैक के सभी जरूरी कंपोनेंट्स के बारे में। ए, एंकर बोल्ट। एंकर बोल्ट एक खास प्रकार का बोल्ट होता है जो ट्रैक के हिस्सों को जमीन में मजबूती से जकड़ कर रखता है। ये बोल्ट अक्सर ब्रिज या प्लेटफॉर्म जैसी जगहों पर ट्रैक को फिक्स करने के लिए लगाए जाते हैं। बी, बैलास्ट। बैलास्ट छोटे छोटे पत्थरों का वो समूह होता है जो स्लीपर के नीचे बिछाया जाता है। इसका काम ट्रैक को मजबूती देना, ट्रेन के कंपन को सोखना और पानी की निकासी को आसान बनाना होता है। सी, क्रीप। क्रीप का मतलब होता है रेल लाइन का धीरे धीरे आगे की ओर खिसकना। ये गर्मी, ठंड और ट्रेन की आवाजाही से होता है। अगर क्रीप को समय रहते कंट्रोल ना किया जाए तो ट्रैक की गड़बड़ी हो सकती है। डी, डॉग स्पाइक। डॉग स्पाइक एक पुराना प्रकार का फास्टनर है जिसे लकड़ी के स्लीपर में लगाकर रेल को उस पर कसा जाता है। इसका शेप कुत्ते के पंजे जैसा होता है, इसलिए इसे डॉग स्पाइक कहा जाता है। ई, एक्सपेंशन जॉइंट। गर्मी में लोहे की पटरी फैलती है और सर्दी में सिकुड़ती है। ऐसे में रेल को फटने से बचाने के लिए एक्सपेंशन जॉइंट दिए जाते हैं जो रेल को फैलने सिकुड़ने की जगह देते हैं। एफ, फिश प्लेट। जब दो रेलों को जोड़ना होता है तब उनके जॉइंट पर एक मेटल प्लेट लगाई जाती है जिसे फिश प्लेट कहा जाता है। ये दोनों रेलों को मजबूती से जोड़ने का काम करती है। जी, गेज। दो रेल पटरियों के बीच की दूरी को गेज कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला गेज ब्रॉड गेज है जिसकी चौड़ाई 1676 मिलीमीटर होती है। एच, हील ऑफ स्विच। ये वो हिस्सा होता है जहां से टर्नआउट शुरू होता है। यहीं से ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ले जाने की प्रक्रिया चालू होती है। आई, इंसुलेटेड रेल जॉइंट। रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम के लिए रेल के सेक्शनों को इलेक्ट्रिकली अलग किया जाता है जिसके लिए इंसुलेटेड जॉइंट्स लगाए जाते हैं। इससे सिग्नलिंग में दिक्कत नहीं आती। जे, जॉइंट बार। फिश प्लेट का ही दूसरा नाम है जॉइंट बार। ये रेल के जॉइंट पर दोनों साइड से लगाई जाती है और बोल्ट की मदद से कसी जाती है। के, की। रेल और स्लीपर के बीच में एक छोटी सी की लगाई जाती है जो रेल को अपनी जगह पर टाइट रखती है। ये लकड़ी या मेटल की बनी होती है। एल, लाइनर। लाइनर एक पतली शीट होती है जो रेल और स्लीपर के बीच लगाई जाती है। इसका काम रेल को सीधा रखना और उसे स्लीपर से ठीक से जोड़ना होता है। एम, MCI इंसर्ट्स। ये लोहे के बने होते हैं और कंक्रीट स्लीपर के अंदर डाले जाते हैं ताकि पैंड्रोल क्लिप को कसने का बेस मिले। एन, नोज ऑफ क्रॉसिंग। जब रेल एक से दो दिशा में जाती है तो बीच में जो नुकीला हिस्सा होता है उसे नोज ऑफ क्रॉसिंग कहते हैं। ये ट्रेन को सुरक्षित दिशा बदलने में मदद करता है। ओ, ओवरराइडिंग रेल। जब रेल का अलाइनमेंट सही नहीं होता तब एक रेल दूसरी के ऊपर चढ़ सकती है। इसे ओवरराइडिंग रेल कहा जाता है और ये एक खतरनाक स्थिति होती है। पी, पैंड्रोल क्लिप। ये एक आधुनिक क्लिप है जो रेल को कंक्रीट स्लीपर से मजबूती से जोड़ती है। ये आसानी से निकाली और लगाई जा सकती है। क्यू, क्वारी बैलास्ट। बैलास्ट जो पत्थर की खदान यानी क्वारी से लाया जाता है उसे क्वारी बैलास्ट कहते हैं। यही ट्रैक के नीचे मजबूती का आधार बनाता है। आर, रेल। रेल एक स्टील की बनी हुई लंबी पटरी होती है जिस पर ट्रेन दौड़ती है। आजकल 60 किलो प्रति मीटर की स्टैंडर्ड रेल का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। एस, स्लीपर। स्लीपर रेल को सपोर्ट देने का काम करता है और उसे बैलास्ट के ऊपर टिका कर रखता है। ये लकड़ी, स्टील या कंक्रीट के हो सकते हैं। टी, टर्नआउट। टर्नआउट वो सिस्टम होता है जिससे ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जा सकती है। इसमें स्विच, क्रॉसिंग और गार्ड रेल होते हैं। यू, अंडर स्लीपर पैड। ये एक रबर या सिंथेटिक मटेरियल का पैड होता है जो कंक्रीट स्लीपर के नीचे लगाया जाता है ताकि झटकों को कम किया जा सके। वी, वर्टिकल लोड। ट्रेन का पूरा वजन रेल पर आता है जो फिर स्लीपर, बैलास्ट और अंत में जमीन पर ट्रांसफर होता है। इसी को वर्टिकल लोड कहा जाता है। डब्ल्यू, वेल्डेड रेल। अलग अलग रेल टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक लंबी पटरी बनाई जाती है। इसे वेल्डेड रेल कहते हैं और इससे ट्रेन का सफर स्मूथ होता है। एक्स, एक्सओवर, क्रॉसओवर। जब दो समानांतर पटरियों को आपस में जोड़ा जाता है ताकि ट्रेन एक से दूसरे ट्रैक पर जा सके तो उसे एक्सओवर कहते हैं। वाई, यील्ड पॉइंट। ये वो पॉइंट होता है जहां धातु पर इतना लोड पड़ता है कि वो हमेशा के लिए आकार बदल लेता है। ये रेलवे सामग्री की टेस्टिंग में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जेड, जिगजैग अलाइनमेंट। पहाड़ी इलाकों में ट्रैक को ऊपर ले जाने के लिए उसे जिगजैग में बनाया जाता है ताकि ढलान कम रहे और ट्रेन चढ़ सके। तो दोस्तों,
ये थे रेलवे ट्रैक से जुड़े ए से जेड तक के सभी जरूरी कंपोनेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सिविल इंजीनियर व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त जानकारी के साथ।